न्यूट्रल मेन्यू पे आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, कहीं पे टेस्ट सीरीज खेल लेते हैं, तब आप लोगों को फट जाती है जनाब। इंडिया पे जब मामला आते हैं तो आईसीसी को क्या हो जाता है, आईसीसी क्यों गायब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, इन सब टीमों को आज के दिन के लिए सबक सीखना होगा जनाब नेदरलैंड की बैटिंग से। जी हाँ जनाब, इंडिया और नेदरलैंड के दरमियान खेले गए मैच के अंदर नेदरलैंड को बहुत बुरी पटाई हुई जनाब। 411 रन पड़े, नेदरलैंड ये मैच हार गया। इंडिया ने बासानी ये मैच जीता, लेकिन नेदरलैंड हारते 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 जो दूसरी टीमों को मैसेज देके गया कि भाई ये वो बॉलिंग साइड है जिसको आप लोगों ने हवा बनाया, ये कुछ भी नहीं है। अगर नेदरलैंड की टीम को 350 का टारगेट होता तो मेरा तो ये यकीन था अगर वो थोड़ा रुक के खेलते तो वो ये टारगेट चेस कर जाते जनाब। उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की जनाब। 250 रन मैं समझ रहा था इंडिया के खिलाफ, जो इतनी बड़ी बॉलिंग अटैक है। मैं तो सोच रहा था कि जनाब जहाँ पे श्रीलंका भी 55 पे आउट हो गया, जहाँ पे साउथ अफ्रीका भी जनाब 80 पे आउट हो गया, पाकिस्तान की टीम भी 200 ना कर सकी, मैं सोच रहा था जनाब ये टीम तो जनाब ऐसे उड़ के 30-35 स्कोरों के अंदर 40 स्कोर में फारिग हो जाएगी। पर जनाब नहीं, हम गलत साबित हुए जनाब। उस टीम ने, नेदरलैंड ने 250 स्कोर मारा, मेरी नज़र में बड़ा ही परफेक्ट स्कोर मारा है। और देखा जाए तो नेदरलैंड इससे कम स्कोर पाकिस्तान को मारा था नेदरलैंड ने, जब पाकिस्तान ने मैच नेदरलैंड से जीता था पहला। तो मेरे ख्याल से आज वो बॉलिंग साइड एक्सपोज हुई है जो दूसरी टीमों में इतना बड़ा उसको हवा बनाया हुआ था जनाब। नेदरलैंड से सीखने की जरूरत है। साथ ही में जनाब दूसरा मामला जनाब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, श्रीलंका पे पाबंदी का जनाब, उसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट उसके ऊपर जनाब ये हुई है कि श्रीलंका के जो वजीर खेल हैं उन्होंने जनाब अपने बोर्ड के जिनको फारिग किया था जनाब, चेयरमैन को, उनकी जगह पे लगाया था राणा टूंगा को। राणा टूंगा साहब के ऊपर जनाब उस चेयरमैन ने केस कर दिया था, जिनको हटाया गया था बोर्ड की तरफ से। उन्होंने उधर की सुप्रीम कोर्ट में, अदालत के अंदर, श्रीलंकन अदालत में केस किया था जनाब। वो केस जीत गए हैं और अदालत ने राणा टूंगा को फारिग करके उनको दोबारा से बहाल कर दिया है। लेकिन जनाब आपको याद रहे इस सारे मामले के ऊपर आईसीसी ने जनाब श्रीलंकन क्रिकेट टीम को बैन कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अब आपको श्रीलंका क्रिकेट टीम देखने को नहीं मिलेगी। ये पाबंदी कब तक रहती है, इसका दुरानिया क्या होता है, कब तक ये सिलसिला चलता है, कोई पता नहीं। फिलहाल इस वक्त तक श्रीलंकन क्रिकेट टीम बैन है इंटरनेशनल मैचेस के लिए। वो इंटरनेशनल मैचेस अपने नहीं खेल सकती। और जनाब दूसरी तरफ ये सारे मामले के ऊपर मैंने पहले भी आपसे बात की थी और मैं फिर से एक बार इस मामले को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जनाब। तो आप सबको ये मामले के अंदर ये भी याद होना चाहिए कि आईसीसी ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई क्यों। आईसीसी ने पाबंदी इसलिए लगाई थी कि जनाब उधर के वजीर खेल ने जो मुदाखलत की, ये सियासी मुदाखलत है। सियासी मुदाखलत का क्या है कि श्रीलंका की क्रिकेट को बैन कर दिया गया। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे मजीद बात ये करना चाह रहा हूँ कि जनाब आईसीसी को भारत का रवैया क्यों नहीं नजर आता। जय शाह जो उधर का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है बीसीसीआई का जनाब, वो सब जानते हैं मोदी का जो है, मोदी हुकूमत का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनका जो वजारत दाखिला है जनाब, उसका बेटा है वो जय शाह। सबको पता है किस किस्म का वो पॉलिटिकल करते हैं गेम को। एशिया कप के अंदर उन्होंने क्या किया था जनाब कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं देती, पाकिस्तान आने की। वो गेम को पॉलिटिकल करना नहीं था। माजरत के साथ आईसीसी को अपना दोहरा मेयार ख़त्म करना होगा, या तो अपना बोर्ड ये ख़त्म कर दें आईसीसी, ये सिर्फ अपना बोर्ड का नाम रख लें बीसीसीआई। ये पहली बार नहीं हुआ जनाब, एक अरसा दराज से पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ बंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज़ नहीं खेली जा सकती, दोनों मुल्कों के दरमियान मैचेस नहीं होते, सिर्फ ये एक बड़े बड़े इवेंट्स के ऊपर सामने आते हैं एक दूसरे के। वो वर्ल्ड कप होता है या T20 वर्ल्ड कप होता है या 50-50 वर्ल्ड कप होता है या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी या तो एशिया कप। इसके अलावा कोई इनकी रेगुलर सीरीज नहीं है। आईसीसी इसके ऊपर भी खामोश है और उसके ऊपर भी इंडिया हर बार सिक्योरिटी का बहाना बना के भाग जाता है। अगर आप इतने मर्द के बच्चे हो तो खेलो ना पाकिस्तान के साथ सीरीज। जब पाकिस्तान आपको खुलेआम कहता है जनाब यूएई में आ जाओ, ऐसे मौके के ऊपर जनाब फिर आप क्रिकेट को पॉलिटिकल कर देते हैं। फिर आप क्रिकेट के ऊपर सिक्योरिटी का बहाना कभी बनाते हैं, कभी कुछ के हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, कभी ये तो कभी वो। आईसीसी को इसके ऊपर भी कभी काश के एक्शन लिया जाए। अगर आईसीसी ईमानदार बन के चले तो मैं कहता हूँ इंडिया की टीम भी आपको कभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर नज़र नहीं आएगी, और अगर नज़र आएगी तो एक अच्छे रवैये के साथ नज़र आएगी। आईसीसी को क्यों नहीं नज़र आता है कि यार यहाँ पे वीज़े नहीं दिए गए थे पाकिस्तानी शायकीन्स को आने के लिए। जनाब इंडिया पे जब मामला आते हैं तो आईसीसी को क्या हो जाता है, आईसीसी क्यों गायब हो जाता है जनाब।
और ये पहली बार नहीं है कि जनाब एक श्रीलंका टीम के ऊपर पाबंदी लगी है। मैं आपको ये बताता जाऊँ हिस्ट्री के अंदर जनाब 1870s के अंदर आई थिंक सो 1870s में, 90s भी नहीं, 1870s में जनाब साउथ अफ्रीकन टीम के ऊपर पाबंदी लगी थी 21 साल के लिए, 22 साल के लिए तकरीबन। वो पाबंदी क्यों लगी थी जनाब के साउथ अफ्रीकन कहते थे कि ये सिर्फ एक घोड़ों का क्रिकेट है, यहाँ पे कोई काला कोई यानी कि गंदमी यानी कि एशिया का कोई भी प्लेयर यानी कि वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये वो कहते थे ये सिर्फ घोड़ों का गेम है और घोड़े खेलेंगे जनाब। अगर कोई काला प्लेयर आ जाता था तो जनाब घोड़े उसके साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर देते थे। तो तब जाके आईसीसी ने उस वक्त, और सबसे पहला बोर्ड भी साउथ अफ्रीका का बोर्ड था, तो जनाब उस वक्त इनके ऊपर पाबंदी लगाई थी। तकरीबन 20-21 साल के लिए पाबंदी रही थी। और अब ये श्रीलंका के ऊपर पाबंदी लगी है। अब ये कितना दुरानिया होता है इसका, ये कितनी देर तक रहती है कुछ पता नहीं। बहरहाल श्रीलंका के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि जनाब उनके मिनिस्टर ने अपने बोर्ड को फारिग किया था। बहुत ही नाकिस कारकर्दगी थी उनकी वर्ल्ड कप के अंदर जनाब, बहुत ही बैड परफॉर्मेंस रही। अवाम उनकी मायूस थी, अवाम उनकी गुस्सा थी। अवाम के भी दिल होते हैं, फैंस होते हैं जनाब, फॉलोइंग होती है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग्स होती है, वो लोग भी देखते हैं जनाब। उन लोगों के अंदर गुस्सा था, उन्होंने अपने बोर्ड को फारिग किया, जो भी किया। तो ऐसे के अंदर आईसीसी को क्या तकलीफ है? सिर्फ आपका जोर उस पर चलता है जो गरीब होता है, सिर्फ आपका जोर उस पर चलता है जो डिफॉल्ट होता है, यहाँ जिसकी मैशत अच्छी नहीं होती। इंडिया के ऊपर आपका कोई जोर नहीं चलता आईसीसी का। आप कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा कि क्या इंडिया के ऊपर जोर चलेगा कभी? भाई इंडिया को जिस दिन आईसीसी हार डालेगा ना, उस दिन बीसीसीआई उड़ा के आईसीसी को ही फाड़े कर देगा मेरे ख्याल से। आईसीसी खत्म हो जाएगा उस दिन। ये सब टाउट है, ये सब बीसीसीआई के टाउट है। सिर्फ बात यह है कि जनाब वो बदमाशी करते हैं और जो शराफत में रहते हैं या जो छोटे मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उनके ऊपर ये अपना दबाव डाल लेते हैं। ये करके तो देखे ज़रा एक बार बीसीसीआई के साथ कोई पंगा, इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। बीसीसीआई है जनाब, वही आईसीसी को चला रहा है। आईसीसी के अपने कोई इतने वो सोर्स ऑफ नहीं है, वो रेवेन्यू वगैरह, ये बीसीसीआई इनको सही तरह चलाता है। तो अगर ये उसके साथ कुछ करेंगे ना, पंगा लेंगे या जवाब भी मांगेंगे कि भाई आपने ये क्यों किया या ये क्यों किया, अगले उड़ा के फाड़ी कर देंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त इसी व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। हम आएंगे आपके पास नई इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।